तो पिछले कुछ हिस्सों में हम लोगों ने रोबोट के दिमाग, उसकी मांसपेशियों और उसके सेंसर्स पर तो काफी बात कर ली। लेकिन आज आज हम वो ढांचा बनाने वाले हैं जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़े रखता है। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते और सीधे रोबोट की चेसिस को असेंबल करना शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से तो हैं, पर अभी वो बस अलग अलग बिखरे पड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन हिस्सों को एक साथ काम करने वाली, चलने फिरने वाली मशीन में कैसे बदला जाए। इसका सीधा सा जवाब है चेसी, जो इसे एक मजबूत शरीर देती है। ठीक है, इससे पहले कि हम अपना पेचकस उठाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर बना क्या रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहले चैसिस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इससे आप अपने रोबोट का कंकाल भी कह सकते हैं। तो आखिर ये रोबोट चैसिस है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहूं तो ये रोबोट का फिजिकल फ्रेम या उसका शरीर है। ये वो मजबूत नींव है जिसके ऊपर आर्डुइनो, सेंसर्स, मोटर्स यानी बाकी सब कुछ फिट किया जाता है। यही वो चीज है जो हर हिस्से को अपनी सही जगह पर थामे लगती है। अच्छा, तो एक चैसिस के असल में 3 सबसे जरूरी काम होते हैं। सबसे पहला तो ये कि वो एक मजबूत स्ट्रक्चर देता है, मतलब एक ऐसा ढांचा जिस पर सारे पार्ट्स कसे जा सकें। दूसरा, ये मोबिलिटी के लिए जरूरी है, मतलब रोबोट की हरकत के लिए। भाई, मोटर्स और पहिए इसी पर तो टिके होते हैं। और तीसरा, ये एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एक सुरक्षा कवच की तरह, जो अंदर के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को, आप जानते हैं, बाहर की चोट और धक्कों से बचाता है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। एक नज़र डालते हैं कि एक आम बिगिनर रोबोट किट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ताकि हमें ये पता हो कि हमें किन चीज़ों के साथ काम करना है। तो एक टिपिकल किट में आपको मिलेगा एक्रेलिक का मेन फ्रेम यानी बेस प्लेट, 2 डीसी मोटर्स जो रोबोट की असली ताकत हैं, रबर टायर वाले 2 पहिए, मोटर माउंट्स जो इन मोटर्स को फ्रेम से जोड़ेंगे, एक कास्टर व्हील जो बैलेंस के लिए तीसरा सपोर्ट पॉइंट देगा, एक बैटरी होल्डर जो पावर सोर्स को अपनी जगह पर रखेगा, और आखिर में एक हार्डवेयर बैग जिसमें वो सारे जरूरी नट, बोल्ट और स्क्रूज होंगे। अब असेंबली शुरू करने से पहले जरा रुकिए। कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। इन आसान सी गाइडलाइंस को फॉलो करने से पूरी प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगी। ओके, तो असेंबली के 5 सुनहरे नियम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 1, स्क्रू को कभी भी जरूरत से ज्यादा मत कसना, मतलब जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, खासकर एक्रिलिक फ्रेम पर, क्योंकि वो चटक सकता है। दूसरा, वो जो छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं वो बहुत जल्दी खो जाते हैं, तो बेहतर है कि एक ट्रे या कोई छोटी कटोरी पास में रखें। तीसरा, हमेशा सही साइज का पेचकस यूज करें, इससे स्क्रू का हेड खराब नहीं होगा। चौथा, एक्रिलिक पार्ट्स पर जो एक कागज की परत लगी होती है उसे छीलना मत भूलिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी 5वां नियम, सेफ्टी फर्स्ट। ये पक्का कर लें कि जब आप काम कर रहे हैं तो कोई भी बैटरी कनेक्टेड ना हो, बिल्कुल भी नहीं। तो अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार था। अब हम इन अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक शक्ल देंगे। चलिए रोबोट के इस शरीर में जान डालते हैं। ये रहा हमारा असेंबली का रोड मैप। हम इन 6 आसान से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले फ्रेम तैयार करेंगे, फिर मोटर, कास्टर व्हील, बैटरी होल्डर और आखिर में पहियों को जोड़ेंगे। सिंपल है। पहला स्टेप बहुत आसान है पर जरूरी भी। अपनी मेन चासी प्लेट को लें और उसके दोनों तरफ से जो प्रोटेक्टिव फिल्म या कागज की परत है उसे आराम से हटा दें। अब मोटर माउंट्स की बारी है। दिए गए स्क्रू और नट से इन्हें चैसी प्लेट पर लगाइए। और यहाँ एक छोटी सी टिप है, अभी इन्हें पूरी तरह से टाइट मत कीजिए। थोड़ा ढीला छोड़ने से अगला स्टेप यानी मोटर फिट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब रोबोट की मसल्स यानी मोटर्स को फिट करते हैं। इन्हें माउंट्स में स्लाइड करें और इस बात का ध्यान रखें कि इनके तार चासी के बीच की तरफ हों। ऐसा करने से बाद में वायरिंग करने में बहुत आसानी होगी। जब मोटर सही जगह पर बैठ जाएं, तो माउंट्स के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दें। अगला नंबर है कास्टर व्हील का। ये एक फ्री रोटेटिंग पहिया होता है जो रोबोट को तीसरा सपोर्ट पॉइंट देता है, जिससे वो बैलेंस बना पाता है और आसानी से मुड़ पाता है। इसे हमेशा मोटर्स के दूसरी तरफ लगाया जाता है। अब रोबोट के पावर सोर्स यानी बैटरी होल्डर को लगाने की बारी है। इसे चेसिस पर लगाइए। अक्सर इसे कास्टर व्हील के ऊपर लगाया जाता है और इसका एक कारण है। इससे वजन सही से बढ़ जाता है, जो रोबोट के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और ये रहा हमारा फाइनल असेंबली स्टेप,
पहियों को मोटर की शाफ्ट पर मजबूती से दबाकर फिट कर दें। बस ये ध्यान रहे कि ये एकदम सीधे लगे और हिले नहीं। और बस इसी के साथ रोबोट का ड्राइव सिस्टम तैयार है। तो बधाई हो, सफलतापूर्वक एक रोबोट चासीज असेंबल हो चुका है। जो कुछ देर पहले सिर्फ अलग अलग पुर्जों का ढेर था, वो अब एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है। चलिए इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, जो कभी बिखरे हुए पार्ट्स थे वो अब एक मजबूत चलने फिरने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। रोबोट का शरीर तैयार है और ये अब अपने दिमाग और सेंसर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो शरीर तो तैयार हो चुका है, हमारे पास कंकाल है, मांसपेशियां हैं और पहिए भी हैं। लेकिन ये अभी खुद से सोच नहीं सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सोचने के लिए तैयार है? अगले हिस्से में हम इसे इसका दिमाग देंगे और तब ये सही मायनों में जिंदा हो उठेगा। देखने के लिए शुक्रिया और हमारे अगले विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।